So practical based on what beta journal entries. So journalize the following transaction in the books of Vishal Electronics. ठीक है. So year 2018 है, बराबर है. तो जर्नल एंट्री का जो भी फॉर्मेट बनाओगे नॉर्मल फॉर्मेट है बेटा. सो सबसे टॉप पे सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल एंट्रीज. बिजनेस क्या बेटा? इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स और जर्नल एंट्रीज. सो फॉर्मेट कॉमन है. डेट, सीरियल नंबर बनाना है तो बना सकते हो, बराबर है. नहीं बनाओगे तो फिर भी चलेगा. तो डेट आपका आ गया, फिर सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल है तो कौन सा फोलियो आएगा इसमें? लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर, बराबर है. तो जर्नल में एलएफ आता है, याद रखना. और डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. चलो, तो सबसे पहले ईयर 2018 ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या होगा? बिजनेस स्टार्ट का ही होगा. तो देखो, अप्रैल 1 विशाल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 90,000, फर्नीचर 60,000 एंड बिल्डिंग 1 लाख. बराबर है, मालूम पड़ा? यस, ठीक है. यस बेटा. सो चलो, विशाल ने कमेंस किया बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग. तो नॉर्मल सी बात है, बिजनेस में कैश आया, फर्नीचर आया, बिल्डिंग आया, तीनों असेट है. असेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस. तो चलो, तो बिजनेस में आ जाओ. सबसे पहला अप्रैल 1, अप्रैल 1 ट्रांजैक्शन नंबर 1. तो बिजनेस में कैश भी आया, बराबर है. देख रहे हो ना, डायरेक्टली बोला है कि बिजनेस स्टार्टेड मींस विशाल कमेंस बिजनेस विद कैश. कैश आया, फर्नीचर आया, बिल्डिंग आया. फिर फर्नीचर, बिजनेस में फर्नीचर भी आ गया. फर्नीचर भी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस. एंड देन बिल्डिंग. देन बिल्डिंग. Yes, very good beta. So cash, furniture, building. So cash का amount is what? 90, furniture 60 और 1 lakh. 90, 60, 1 lakhs. 90,000, 60,000 and 1 lakhs. So cash, furniture, building 2. भाई बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगता है बेटा? कैपिटल. तो 2 कैपिटल, 2 व्हाट? कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सो टोटल कर लो 90, 60 एंड 1 lakhs. तो कितना हो गया अपना? 2,50,000. यस, सो 2,50,000. नरेशन आपको लिखना है बेटा. यस, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में आपको नरेशन लिखना है. सो नरेशन लिखने के लिए सिंपल है. बीइंग व्हाट? जो क्वेश्चन है उसी को शॉर्टकट में उतार देने का बेटा. समझा कि नहीं? सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ व्हाट? कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग. कैश, फर्नीचर and building. Being business started with cash, furniture and what beta? Building. Right? So this is what first transaction, that is being business started with cash, furniture and building. Got it? Okay. Chalo, now the next one. The next transaction. See what is given next one. Purchase motor car from Honda company by check 55,000 at 18% GST. GST भी पे करना पड़ा. कितना परसेंट? 18%. ठीक है. चलो, तो परचेज कर रहे हो बेटा, तो सिंपल सा फंडा बेटा, अगर आप परचेज करेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा. लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट कब होता है बेटा? कौन से केस में होता है? जब वो गुड्स होता है तब. बट ये गुड्स थोड़ी है, ये तो मोटर कार है, बराबर है कि नहीं? अब परचेज करोगे तो आप परचेज अकाउंट सीधा डेबिट करते हो. लेकिन परचेज किसके लिए यूज होता है? परचेज इज यूज फॉर गुड्स. दिस इज नॉट योर गुड्स. ये मोटर कार आपका गुड्स थोड़ी है, ये तो असेट हो गया ना बेटा. तो असेट के लिए आपको परचेज या सेल यूज नहीं करना है. असेट के लिए आपको असेट का नाम लिखना है बेटा. हाँ, बराबर, राइट बेटा. परचेज अकाउंट किसके लिए लिखते हैं? सिर्फ गुड्स से रिलेटेड रहेगा तो.
मोटर कार आपका गुड्स थोड़ी है बेटा, मोटर कार इज नॉट अ गुड्स, मोटर कार इज योर असेट, और असेट के लिए आप परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट नहीं लिखते बेटा, याद रखो, ठीक है। सो मोटर कार परचेज किया तो मोटर कार अकाउंट बिल भी डेबिटेड हो जाएगा, याद रखना। क्या भाई, मोटर कार खरीदी है तो मोटर कार को आपको क्या करना है बेटा, डेबिट करना है, बराबर है। और बेटा बोलो, मोटर कार अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। अच्छा, जीएसटी भी लग रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, जीएसटी में परचेस के टाइम पे जो जीएसटी लगता है, परचेस के टाइम पे इनपुट। अब जीएसटी में भी क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों डेबिट हो गया, बराबर है। भाई परचेस करते टाइम पे इनपुट ही होगा ना, आपके पास आ रहा है ना, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपको भरना है, ठीक है, जो कि आप बाद में क्लेम कर सकते हो। और फिर आप परचेस करोगे तो पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, बस सिंपल एंट्री है। बट इस एंट्री के लिए हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं, पहला वर्किंग नोट आ जाओ। जीएसटी से रिलेटेड है तो आपको एक सिंपल वर्किंग नोट बताता हूँ, ताकि वो सारे जीएसटी के सब में आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, बराबर। तो चलो आ जाओ, तो वर्किंग नोट के लिए सी सिंपल वर्किंग, तो ट्रांजैक्शन आपका ये है, कौन सा डेट है, अप्रैल 4, आ जाओ अप्रैल 4, वर्किंग नोट नंबर 1 अप्रैल 4, क्या बेटा, अप्रैल 4, यस बेटा बताता हूं मैं, अप्रैल 4 क्या, परचेज मोटर कार, मोटर कार परचेज, ठीक है। सो अब देखो, मोटर कार जो आपने परचेज किया है, अमाउंट कितना है बेटा उसका, 55,000 है, कितना बेटा, 55,000 बाय चेक है, तो 55,000 मोटर कार आपका है 55,000। बट बेटा आपको 55,000 में भी क्या होगा, जीएसटी लगेगा, बराबर है। और वो जीएसटी कितना है आपका, 18% जीएसटी है, कितना परसेंट है, 18% जीएसटी, ठीक है। सो अब आपको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ व्हाट, 18% जीएसटी, ठीक है। तो 18% क्या करना पड़ेगा, 18% को 9%, 9% में बाइफरकेट कर दो, तो यहाँ सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, तो जरा कैलकुलेट करो, ठीक है। 55,000 है, उसका 9% कितना आ जाएगा, 4950, और ये भी 4950, 9% है ना, तो 4950, 4950, मतलब आपको 4950 का क्या भरना है, सीजीएसटी, और 4950 का एसजीएसटी भी भरना है, बराबर है। तो इधर चाहिए तो दिखा देगा, प्लस 18% जीएसटी, राइट। समझा ये वर्किंग नोट बेटा, नॉर्मल एकदम कैलकुलेशन है छोटा सा। 55,000 का मोटर कार है, प्लस 18% जीएसटी जाएगा, तो 18% मतलब जीएसटी है ना, तो वो जीएसटी को बाइफरकेट करोगे ना आप, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर है, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हाफ हाफ हो जाता है। तो 18% है तो 9%, 9%, गॉट इट, क्लियर है सर? वो 18% का 55,000 पहले निकालेंगे, फिर उसको आधा करेंगे। हाँ वैसा भी कर सकते हो, 55,000 है, उसका 18% निकाल लो, उसको हाफ हाफ कर दो, या फिर देखो अब वो 18% निकालोगे फिर हाफ हाफ करोगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा ना, तो क्या करना, 55,000 है ना, अब 18% को क्या करना है आपको, बाइफरकेट करना है ना, सीजीएसटी में 9%, एसजीएसटी में 9%, तो बाइफरकेट कर लो, फिर 55,000 का 9% निकालो डायरेक्ट, ये 9% आ गया 4950, ये भी तो 9% है, तो सेम अमाउंट आएगा। या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 55,000 है, उसका 9% कितना परसेंट है, 18% निकाल लो, 9900, उसको हाफ हाफ कर दो, दोनों ऑप्शन से कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो 3 नहीं नहीं सॉरी 4 5, हाँ 4950, ठीक है, 4950। 4950, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि पहले आप 18% निकालोगे, फिर दोनों को बाइफरकेट करोगे, वो भी चलेगा,
और इधर डायरेक्ट 55,000 है। अब आपको पता है 18% जीएसटी है, तो 18% जीएसटी में 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा, दैट्स इट। तो 9 खत्म, बराबर है। तो याद रखना 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, बट इट ऐसा भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, यू हैव बोथ द ऑप्शंस, यू हैव बोथ द चॉइसेस। जैसा करना है 18% निकालो, उसको हाफ ऑफ करो, या डायरेक्टली परसेंट को हाफ ऑफ करके भी निकाल सकते हो, दैट्स इट। चलो, सो परचेज के टाइम पे जो जीएसटी होता है दैट इज व्हाट इनपुट जीएसटी। तो आ जाओ, अब एंट्री पास कर दो। तो ये नॉर्मल वर्किंग नोट था आपका, छोटा सा कैलकुलेशन के लिए। नाउ वर्किंग नोट हो गया, अब आ जाओ अप्रैल 4। अप्रैल 4 एंट्री नंबर 2। चलो, क्या एंट्री होगी बेटा? मोटर कार खरीदा है तो मोटर कार असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार आया तो डेबिट, बराबर है। कितना? 55,000। और परचेस के टाइम पे इनपुट आ जाए, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा बेटा। इनपुट तो सर वो दोनों जीएसटी को ऐड करके, मोटर कार को ऐड करके बैंक अकाउंट का क्रेडिट लिखेंगे, बराबर, राइट। तो जब भी आप पेमेंट करोगे पार्टी को, तो 55,000 जो मोटर कार का प्राइस है वो तो देना ही है, प्लस जीएसटी का अमाउंट भी देना है आपको। तो पेमेंट आपका जीएसटी के अमाउंट के साथ जाएगा। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, परचेस किया है इसलिए इनपुट सीजीएसटी। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये खर्चा ही हो गया ना, और एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा जीएसटी भी, बराबर है। और इसको आप फ्यूचर में क्लेम कर सकते हो, बट बिजनेस से रिलेटेड होगा नॉर्मली तो ही क्लेम मिलता है, ठीक है। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ मिलता है, तो वो बाद में देखेंगे। तो ये याद रखना, इनपुट सीजीएसटी दैट इज 4950, फिर इनपुट एसजीएसटी सेम 4950। चलो, नाउ आप पेमेंट कर रहे हो बाय चेक। चेक मतलब आपका पेमेंट जाएगा बैंक के थ्रू, ठीक है। सो टू कैश नहीं लिखना, टू क्या लिखना? बैंक, टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। टोटल कितना आ रहा है? टोटल करो, गेट द टोटल। 55,000, बराबर है। 64,900। 64,900, वेरी गुड, शाबाश। 64,900 विल बी द पेमेंट। इतना पेमेंट आपको देना पड़ेगा, और दे दिया ना आपने, पेमेंट कर दिया, दैट्स इट। नरेशन ओनवर्ड्स पे दिखाना है, नरेशन आपको लिखना है ब्रैकेट बीइंग, वर्ड स्टार्ट करने का बीइंग से लेके फिर वही जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट में उतारो। बीइंग मोटर कार परचेज, बराबर है, एंड जीएसटी एट द रेट ऑफ जीएसटी ऑल्सो, भी जीएसटी ऑल्सो चार्ज, ठीक है। एट द रेट कितना? 18% जीएसटी। सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आप दिखाने का। समरी में नरेशन क्या करना है आपको? समराइज फॉर्म में लिखना है बेटा, याद रखना, समझा? बराबर, सिंपल नरेशन शॉर्टकट में लिखने का, बीइंग वर्ड डालने का, बीइंग मोटर कार परचेज बाय चेक विद 18% जीएसटी। सिंपल सा जो क्वेश्चन में दिया है उसको शॉर्टकट में उतारना, दैट्स इट, गॉट इट। तो अभी फिलहाल नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, आप नरेशन एज अ प्रैक्टिस में लिख लेना। चलो, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट वन सी। सो आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 5। अब दिया है बेटा अप्रैल 5, पेड इंश्योरेंस ऑफ अबव कार। पेड क्या? इंश्योरेंस ऑफ द अबव कार, दैट इज 3,000 टू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब आपने इंश्योरेंस लिया, ये जो कार खरीदी ना बेटा, उसका आपने क्या लिया? इंश्योरेंस लिया। तो पेड किया इंश्योरेंस के लिए ऑफ द अबव कार टू किसको? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो बेटा इंश्योरेंस लोगे तो इंश्योरेंस तो आपका खर्चा है ना, खर्चा है कि नहीं? इंश्योरेंस तो खर्चा है, तो इंश्योरेंस डेबिट में आ जाएगा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और पेड किया तो पैसा जाएगा, खत्म। सो कैश गोस आउट। पर्सनल अकाउंट है ना इंश्योरेंस? कौन सा बेटा? इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट बेटा, खर्चा है ना बेटा। सो हमेशा याद रखना, खर्चा कौन सा अकाउंट होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंस है ना बेटा ये, इंश्योरेंस पेड करोगे, इंश्योरेंस चार्जेस, दैट इज व्हाट नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट हमेशा याद रखना, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस और लॉसेस होगा वो सब डेबिट होता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस पे किया मतलब वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, खर्चा डेबिट करना है। सो इसका एंट्री सिंपल हो जाएगा, दैट इज इंश्योरेंस खर्चा है तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
और टू क्या जाएगा अपने पास से, कैश गोज आउट, सिंपल, राइट। सो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो, सो आपका डेट इज व्हाट, April 5, April 5। So entry will be what, insurance account will be debited to cash goes out, right? Simple. And the amount of payment is what, 3,000 rupees. 3,000 नरेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखा देने का शॉर्टकट में, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, वर्ड बीन डाल के, ठीक है। चलो, गॉट इट, डन का देखो। सो नाउ द ट्रांजैक्शन इज व्हाट, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 40,000 रुपीज, पेड इनटू व्हाट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ठीक है। तो पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज 40,000। इसका मतलब यार सिंपल ना भाई, बैंक इज द रिसीवर हो जाएगा, तो बैंक का अकाउंट डेबिट कर देना, और पे किया है तो पैसा गया अपने पास से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना, सिंपल। सो बैंक डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सिंपल फंड, राइट। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, दैट्स इट, बराबर है, याद रखना, नहीं, बैंक विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंपल एंट्री है, SBI इज द रिसीवर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखो या बैंक लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो, सो आ जाओ, April 10, April 10 चाहिए तो मैं इधर दिखा देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या ओनली बैंक, यू कैन राइट, और यू कैन राइट, एल्स यू कैन राइट ओनली बैंक अकाउंट, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, ठीक है। सो अमाउंट इज व्हाट, amount is 40,000 rupees. The amount is 40,000. रेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखा देने, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, being amount deposited to State Bank of India, that's it, yeah, being amount deposited into bank. चलो, next transaction is what? The next transaction is April 12. What is given here? Paid for salary 10,000 and rent 3,000. Salary के लिए आपने 10,000 रुपीज पे किया है, रेंट के लिए 3,000 है, ठीक है, सैलरी एंड रेंट, एंड बोथ आर एक्सपेंसेस, बोथ आर एक्सपेंसेस, बोथ आर नॉमिनल अकाउंट। तो भाई एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस है तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, रेंट भी एक्सपेंस है तो रेंट भी डेबिट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपके पास से, कैश। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, परफेक्ट बेटा। सो चलो, लेट्स पास द एंट्री, April 12, April 12 क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिट, rent account debit to what goes out, to cash account, that's it, salary account debit, rent account debit to cash account। चलो आ जाओ, देख लेते हैं। सैलरी है बेटा 10,000 और रेंट है 3,000, सैलरी 10,000, रेंट है 3,000, so the total is what, 13,000, total is what beta, 13,000, that's it। चलो, so normal, being rent and salary, being salary and rent paid, that's it। चलो, now the next transaction, see, next transaction में क्या बोलता है बेटा, bought goods, गुड्स खरीदा है, तो गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट आ जाएगा, सिंपल सा फंडा, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश 80,000, पार्टी का नाम दिया है, ठीक है,
एंड पेड हिम, और इधर बोला भी है कि हमने उसको पेड किया है 1/4 अमाउंट इन कैश इमीडिएटली, बराबर है। तो आपने गुड्स बॉट किया है राजेश से 80,000 का, और उसको आपने 1/4 अमाउंट तो तुरंत पे कर दिया, ठीक है। इसका छोटा सा वर्किंग नोट दिखा देता हूं मैं आपको, नॉर्मल सा वर्किंग नोट। 20,000 पेड हुआ है। ओके चलो, तो छोटा सा वर्किंग नोट बना देते हैं हम, वर्किंग नोट नंबर 2 करके दिखा देता हूँ इधर, ठीक है। चलो, जिसका वर्किंग नोट दिखाओगे ना अगर आप, तो उसको दिखा देने का। देखो जैसे आपने ये वर्किंग नोट किसका बताया था, अप्रैल 4 वाले का, तो अप्रैल 4 में चाहिए तो साइड में इधर दिखा देने का, वर्किंग नोट नंबर 1, नरेशन में लिख देने का, नरेशन में, नरेशन लिखोगे तो उधर लिख देने का वर्किंग नोट नंबर 1। फिर उसके बाद आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2। अब वर्किंग नोट नंबर 2 आप बना रहे हो किसका, यस अप्रैल 15 का, अप्रैल 15 गुड्स परचेस का, ठीक है। तो गुड्स आपने परचेस किया है 80,000 का, परचेजेस है आपका, परचेज अमाउंट है 80,000, बराबर है। उसमें से क्या किया आपने, 1/4 तो पे कर दिया, 1/4 पेड इन कैश है। तो सिंपल है ना, 1/4 कितना हो गया 20, भाई 80,000 है, उसका 1/4 निकालेगा तो कितना हो जाएगा 8, ये आपका 20 हो जाएगा, बराबर है। 20 आपने पेड किया तो बचा कितना 60,000, 60,000 अभी बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, 60,000 इज व्हाट योर क्रेडिट, तब ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। इतना बैलेंस जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब इतना आपको पेमेंट करना है, राइट है। तो उसके लिए पार्टी का नाम आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, देखो परचेज 80,000 का अमाउंट था, गुड्स का वैल्यू 80,000 था, 1/4 आपने पेड किया कैश में तो 20,000 क्या, बैलेंस कितना बचा रिमेनिंग 60,000, तो वो जो 60,000 है दैट इज व्हाट योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन यार, ठीक है। सो आ जाओ, लेट्स शो, देखो सो आ जाओ एंट्री पास करते हैं अप्रैल 15, अप्रैल 15 एंट्री नंबर 6। सो अगर आप परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट तो बेटा डेबिट हो जाएगा, परचेज किया है तो परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट हो गया, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, पेमेंट करोगे, क्योंकि आपने 1/4 तो पे किया है कैश में, बराबर है। तो बच्चा अगर 1/4 आप पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, कैश जाएगा, है कि नहीं, बराबर है। 1/4 पे कर रहे हो तो आपका क्या कर रहा है, कैश गोज अप, सो टू कैश अकाउंट। अब ये आपने निकाला भी है, वर्किंग नंबर 2 में आपने दिखाया कितना कैश जा रहा है आपका 20,000, सो योर कैश गोज आउट फॉर 20,000, और बाकी बचा 60,000 के लिए तो सामने वाला क्रेडिटर बन गया, अपना क्रेडिट बैलेंस है तो सामने वाला हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, जो रिमेनिंग 60,000 है, सो टू क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर का नाम दिया है ना, तो नाम लिख लेगा, क्या नाम है उसका, नाम क्या था, नाम नहीं दिया रहेगा तो क्रेडिटर्स, बट नाम इधर गिवन है ना राजेश करके, ये देखो बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश, तो राजेश लिखो, राजेश। क्रेडिटर का नाम दिया है तो नाम लिखने का बच्चा राजेश, सो टू राजेश अकाउंट, अमाउंट इज व्हाट 60,000, बचा कितना किया ना आपने, देखो इधर 60,000 का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। परचेज टोटल था अपना 80,000, आउट ऑफ दिस 20,000 तो पेड कर दिया कैश में, बचा 60,000 वो क्रेडिट हो गया, दैट्स इट, डन, फिनिश, बराबर, याद रखना। यस चलो नाउ द नेक्स्ट वन, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। चलो ये राजेश का भी हो गया, नेक्स्ट 18 को है, 18 कैश सेल्स ₹60,000 एट द रेट ऑफ 5% GST। बेटा अभी कैश सेल्स किया मतलब कैश में बेचा,
कैश में बेचेगा तो कैश आएगा ना बेटा अपने पास, तो कैश अकाउंट तो क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, याद रखना। और आपने सेल किया ना भाई, कैश सेल्स, सेल मतलब गुड्स का ही सेल किया होगा ना, तो कुछ नहीं दिया मतलब गुड्स का सेल, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इधर जीएसटी भी है, और मैंने क्या बताया, सेल के टाइम पे अगर जीएसटी आया बेटा तो याद रखना सेल के टाइम का जीएसटी मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट। क्या हो जाएगा, दैट विल बी आउटपुट। आउटपुट। आउटपुट क्या करना है आपको, परचेज, परचेज के समय इनपुट और सेल्स के समय परचेज के टाइम पे आउटपुट। इनपुट, सेल के टाइम पे आउटपुट। ठीक है, सो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। अब भाई सेल करोगे तो जो जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करोगे आप, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा ना आपको, गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ेगा। वो आपका इनकम थोड़ी है, वो तो आपने गवर्नमेंट के लिए वो तो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, बराबर है, गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए आपने कस्टमर से वसूल किया उसको, जीएसटी का अमाउंट लिया, अब वो गवर्नमेंट को जमा करना है आपको, वो आपकी लाइबिलिटी है कि आपको ये आउटपुट जो जीएसटी है, जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी वो जमा करना है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, बराबर है। अब वो जीएसटी का पैसा लेके आप अपना इनकम थोड़ी ट्रेड करोगे, अरे मैं कमा लिया, नहीं, वो गवर्नमेंट को आपको जमा करना है, वो आपने गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट किया है सामने वाले पार्टी से, तो वो आप खर्चा अपने पर्सनल यूज के लिए, या आप अपना इनकम थोड़ी ट्रेड करोगे उसको, समझे कि नहीं, याद रखना। तो कभी भी कस्टमर से जीएसटी लिया रहेगा, वसूल किया रहेगा, वो टाइम पे गवर्नमेंट को जमा कर देना, टाइम पे, याद रखना। टाइम पे नहीं जमा करेगा तो फाइन वाइन पेनल्टी वेनल्टी लगता है अच्छा खासा, इसलिए टाइम पे जमा कर देना। टाइम पे अपना जो भी रहेगा कलेक्शन आ रहा है, जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट किया, वो टाइमली जमा कर दो, रिटर्न फाइल करो, दैट्स इट। ठीक है, चलो। सो कैश सेल्स 60,000 एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी, एंट्री देख लिया, कैश आएगा, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। अब देखो, अब तो नॉर्मल सी बात है, देखो 60,000 है, 5% अगर डायरेक्ट निकालोगे तो कितना होगा, 60,000 का 5% 3,000, बराबर है। अब 3,000 को, अब आपको बताना 5% जीएसटी तो हाफ ऑफ हो जाएगा, हाफ ऑफ मतलब 2.5 किसको जाएगा, सीजीएसटी, 2.5 एसजीएसटी। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 60,000 का आपने 5% निकाला, 5% कितना आया, 3,000। अब 3,000 को हाफ ऑफ कर दो, 1,500, 1,500, दैट्स इट। तो 1,500 सीजीएसटी हो जाएगा, 1,500 एसजीएसटी। 1,500 क्या हो जाएगा, सीजीएसटी। तो कैश अकाउंट 63,000 हाँ, और ऐसा सेल्स। करना है, देखो कैसा करना है, कभी भी ऐसा डाउट रहेगा कैश में कितना आएगा तो आ जाओ, देखो क्या करना है। सेल्स आपका कितना था, 60,000 का सेल्स था, आपने जीएसटी कलेक्ट किया, 1,500 का सीजीएसटी है, 1,500 का एसजीएसटी, तो टोटल हो गया 63, बस खत्म, फिनिश, दैट्स इट। तो याद रखने का, तो आप चाहिए तो 60,000 का डायरेक्ट 5% निकालो, 5% जो भी आया 3,000, 3,000 में से आधा सेंट्रल का, आधा स्टेट का, बराबर है, बराबर, हाफ केंद्र सरकार, हाफ राज्य सरकार, दैट्स इट। चलो, तो आ जाओ, एंट्री पास करते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन डेट इज व्हाट, 18th of April, April 18। सो क्या एंट्री होगा बेटा, डायरेक्टली अब कैश आएगा अपने पास, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, सिंपल, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, टू व्हाट, सेल्स। अब सेल्स था आपका 60,000, सेल्स आपका है 60,000 सेल्स आपका 60,000 है, टू, अब भाई सेल्स के टाइम पे जो जीएसटी आया तो आउटपुट हो गया, तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, सेल्स के टाइम पे आउटपुट हो जाएगा, देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जमा करना है, जमा करना तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, तो सीजीएसटी जमा करना है, एसजीएसटी जमा करना है बेटा, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। चलो, तो कितना आया, पूरा 5% निकाला था तो आया था आपका 3,000, तो 5% को हाफ ऑफ, 2.5%, 2.5% मतलब 3,000 का हाफ ऑफ 1,500, 1,500, 1,500, 1,500। सो टोटल कैश जब आपने गुड सेल किया होगा तो आपको मिलेगा 63,000। अब वो 63,000 में से पहला तो 3,000 गवर्नमेंट को चुपचाप जमा कर देना,
बराबर है, मालूम पड़ा। फिर वो जो बचा 60,000 वो आपका क्या होगा, मेन सेल्स का रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो। सर वो गवर्नमेंट को हाँ पता चलता है कि वो मतलब CGST SGST कलेक्ट हुआ है? यस, पूरा इनवॉइस बनता है ना बेटा, इनवॉइस में सब मेंशन रहता है, मालूम पड़ा कि नहीं, वो पूरा एकदम मेंशन रहता है, मालूम पड़ा कि नहीं। सो पूरा आपको बिल के साथ इनवॉइस के साथ सब मेंशन करना पड़ेगा, मालूम पड़ा। सो सब उसका एक ट्रैकिंग आईडी भी, HSN सब रहता है उसमें, मालूम पड़ा। हाँ, अगर कुछ आपका कुछ बिल ही नहीं है, इनवॉइस ही नहीं है, कुछ ट्रैकिंग ही नहीं है, तो फिर वो पता नहीं चलेगा, फिर गवर्नमेंट रेड मारेगी तो पता चलेगा, फिर उधर आपको डबल ट्रिपल बोलते हैं ना 10 टाइम्स भरना पड़ जाएगा ऐसा। ठीक है, इसलिए प्यार से बिजनेस कर रहे हो, सिंपल, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी कलेक्शन हो रहा है GST का कलेक्शन टाइमली आप भर दो, सुखी रहोगे, अपना बिजनेस भी अच्छा जाएगा, गवर्नमेंट को टाइम पे जमा कर देने का, अपना कंट्री का भी सब कुछ अच्छे से चलेगा भाई। टैक्स का कलेक्शन, अभी GST का कलेक्शन कितना अच्छा कलेक्शन हुआ, सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन, मतलब लास्ट क्वार्टर में, मतलब जो लास्ट हुआ था उसमें बहुत ज्यादा कलेक्शन हुआ, उसके बाद अभी अच्छा खासा कलेक्शन हुआ GST का, बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है। सो सब टाइमली भर रहे ना बेटा, टाइमली भरोगे तो सुखी की जिंदगी है भाई, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कुछ नहीं, बरोबर। थोड़ा भी लेट करोगे तो तकलीफ चालू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो भी बिजनेस कर रहे हो टाइमली अपना GST पे करो, रिटर्न फाइल करो, बराबर है, सब कुछ अपना रिकॉर्ड रखिएगा, दैट्स इट। ठीक है, और उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, सब टाइमली करोगे तो। चलो, सो आ जाओ नाउ, नेक्स्ट वन, सी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आफ्टर April 18, 20, सी April 20 में क्या बोल रहा है बेटा, रिसीव्ड रेंट ₹1,000 एंड कमीशन ₹4,000। भाई रेंट भी मिला, कमीशन भी मिला, अब दोनों क्या हो गया आपका, सॉरी, वो था इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट भाई नॉमिनल अकाउंट है ना, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब ये दोनों आपका रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड मतलब इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, तो टू रेंट और टू कमीशन। भाई इनकम का क्रेडिट तो क्रेडिट कर दो, और रिसीव किया है तो पैसा आएगा, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। सो रेंट आया 1,000, कमीशन आया 4,000, टोटल हो गया आपका 5,000, दैट्स इट, सिंपल बड़ी। चलो आ जाओ, सो लेट्स पास द एंट्री, परफेक्ट परफेक्ट, कैश अकाउंट, डेबिट टू रेंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, यस बड़ी। चलो, सो April 20, the transaction is for April 20, एंट्री नंबर 8। सो व्हाट, भाई कैश तो आएगा, रिसीव कर रहे तो कैश कम्स इन, तो कैश डेबिट हो गया, टू व्हाट, टू व्हाट, क्या आया, रेंट आया और कमीशन आया, टू रेंट और टू कमीशन। ठीक है, टू रेंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, टू रेंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, टू रेंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। चलो, रेंट आपका है 1,000, कमीशन है 4,000, रेंट है 1,000, रेंट है 1,000 और कमीशन है 4,000, सो द टोटल अमाउंट इज 5,000, दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका ये भी हो गया। फिर क्या बोल रहा है बेटा, 25 April 25 में आ जाओ, क्या बोल रहा है बच्चों, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, आपने पेड किया फॉर व्हाट, टेलीफोन चार्जेस। अब भाई टेलीफोन चार्जेस के लिए पे करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, तो टेलीफोन चार्जेस पे किया तो टेलीफोन चार्जेस का डेबिट बैलेंस, नॉर्मल सी बात है, एक्सपेंस है ना बेटा, तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। पे करेगा तो क्या जाएगा, पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट, बराबर है। सो एंट्री विल बी व्हाट, टेलीफोन चार्जेस आपका एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू व्हाट गोज आउट, टू कैश गोज आउट, आउट आउट, अरे जा रहा है पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बड़ी। चलो, सो April 25, लेट्स पास द एंट्री,
till 25. एंट्री नंबर 9. सो क्या पेड किया आपने? टेलीफोन चार्जेस. सो टेलीफोन चार्जेस, telephone charges account will be debited. Telephone charges account will be debited. So what goes out? Cash goes out. So what goes out? To cash goes out. Telephone charges account will be debited. To cash goes out. चलो, the amount is what? कितना है अमाउंट? 1500 का अमाउंट है बेटा. 1500, 1500 रुपए. ठीक है, 1500. So show it here. 1500, 1500. सिंपल नरेशन लिख देना क्वेश्चन के. क्वेश्चन को समराइज फॉर्म में बीइंग वर्ड डाल के बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड. चलो नाउ आ जाओ नेक्स्ट पेज पे. फॉर्मेट कंटिन्यू रहेगा आपका. तो सी बेटा, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 27. अप्रैल 27 में क्या बोल रहा है बेटा? इनवॉइस गुड्स टू कटरीना. Invoice goods to Katrina for cash, that is 75,000 at 5% GST. At 5% what? GST. तो आपने गुड्स इनवॉइस किया है कटरीना को फॉर कैश में. ठीक है, मतलब गुड्स सोल्ड किया ना बेटा. आपने गुड्स क्या किया? गुड्स सोल्ड किया कटरीना को. तो कटरीना क्या हो गई बेटा? रिसीवर हो गई. सिंपल. सो कटरीना अकाउंट व्हाट? कटरीना अकाउंट विल बी डेबिटेड. और भाई इनवॉइस कर रहे हो, तब सेल कर रहे हो आप कटरीना को, तो टू सेल्स हो जाएगा. तो सिंपल एंट्री इज व्हाट? बोलो. कटरीना अकाउंट विल बी डेबिटेड. बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? अच्छा, ये तो कैश में है ना. राइट राइट, ये कैश में. कैश अकाउंट डेबिटेड होगा. कैश बराबर है. कैश है तो टेंशन नहीं. कैश है तो भाई पार्टी का नाम आएगा नहीं. राइट है? तो कभी भी याद रखना, अगर पार्टी का नाम दिया तो इधर देख लेने का कि कैश है कि नहीं. तो कैश है तो कटरीना का अकाउंट डेबिट करना ही नहीं अपने को. सीधा अपने को कैश मिल जाएगा. क्रेडिट में इनवॉइस्ड गुड्स आएगा. यस, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स इनवॉइस. क्या मतलब क्या हो गया? सेल हो गया ना बेटा. तो सेल्स दिखने का. बराबर है? इनवॉइस गुड्स मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज व्हाट? इनवॉइस गुड्स टू मतलब आपने सेल किया कटरीना को. और अगर कैश नहीं दिया रहता, समझो अगर इधर कैश नहीं रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग? कटरीना अकाउंट डेबिट. कटरीना इज द रिसीवर. बराबर है? तब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन जाता ना बेटा. क्या बन जाता? वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन. बट ऐसा तो है नहीं. इधर लिखा है अपने को स्पेसिफिकली दैट इज कैश. क्या दिया है? स्पेसिफिकली मेंशन है दैट इज व्हाट? कैश. तो याद रखने का, कभी भी इनवॉइस गुड्स टू कटरीना, अभी सिर्फ पार्टी का नाम होता तो क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो कटरीना अकाउंट डेबिट करते टू सेल्स और जो भी जीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी. बट यहां है ना, आपको देखो मेंशन कर दिया है कैश. तो ध्यान देने का, कैश आ गया मतलब भाई सेल किया तो कैश आ जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट टू. अब इनवॉइस गुड्स टू कटरीना मतलब सेल्स है ना. गुड्स के लिए तो परचेज सेल यूज करते हैं. तो ये क्या हो गया? सेल्स है. तो सेल्स को आपने कर दिया क्रेडिट. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. फिर टू व्हाट? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी. अब जीएसटी 5% है ना, तो उसमें सेल आया तो क्या हो जाएगा? आउटपुट सीजीएसटी. आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी. दैट्स इट. सिंपल. तो देखो अभी सेल किया था आपने कितना? 75 में. सेल आपका है 75. तो आप कटरीना को क्या बोलोगे? कटरीना को बोलोगे ना भाई, कटरीना मैडम 5% जीएसटी है वो भी दे दो. तो आप क्या करोगे? 75,000 है. 75,000 का 5% निकालो, कितना होता है? 3750. 75,000 है, उसका 5% निकालेगा तो 3750 होगा. ठीक है, ये जीएसटी है. बट वो जीएसटी तो आधा आधा हो जाएगा ना बेटा, स्टेट को और सेंट्रल को. मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ कर देना. तो हाफ हाफ मतलब 2.5%, 2.5%. तो हाफ करेगा तो डिवाइड बाय 2 कर देने का. बस कितना आ जाएगा? 1875, 1875, 1875, 1875. बस. तो इधर दिखा ना, आउटपुट सीजीएसटी 1875 और आउटपुट एसजीएसटी 1875. सबको प्लस कर लो. 75,000 तो आई, प्लस अपना 3750 आ गया. कितना? 78,750. 78,750. तो डायरेक्टली याद रखने का 5% है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो. 75,000 का 5% हो गया 3750. और वो 3750 तो जीएसटी हो गया.
अब उसको CGST SGST में हाफ ऑफ करके काट देने का। तो हाफ ऑफ करेगा तो क्या हो जाएगा, 5% का हाफ ऑफ 2.5 2.5। तो नॉर्मल से बताना, अमाउंट आपको पता चल गया ना, हाफ ऑफ कर दो ना, 1875 मतलब ये 1875 आपका 2.5% है और ये भी 2.5% है। दैट्स इट। तो चलो यही एंट्री आपको उधर कॉपी पेस्ट करना है जर्नल में। सो कटरीना को बेचा आपने कैश में, तो कैश आया, 2 सेल्स 2 आउटपुट CGST 2 आउटपुट SGST। तो सेल्स का अमाउंट है 75, GST कलेक्शन आपको आ रहा है दोनों मिला के 3750। तो टोटल हो गया, टोटल कैश आएगा आपके पास 78,750। बट आउट ऑफ दैट टोटल कैश आपका 3750 लाइबिलिटी है, वो गवर्नमेंट को जमा करना, याद रखना। चल, सो लेट्स पास द एंट्री अप्रैल 27। अप्रैल 27। सो कैश आ रहा है बेटा, कटरीना को हमने कैश में बेचा है तो कैश आ रहा है, और कैश अपने पास आ रहा है। 2 सेल्स हो गया, सेल्स अपना 75,000 था। 2 आउटपुट CGST क्या बेटा, 2 आउटपुट CGST दैट इज आपका 1875 और 2 आउटपुट SGST। 2 what output SGST। टोटल कर लिया आपने तो 78,750 आपको मिल गया। तो गेट 78,750, 75,000 था प्लस 3750 का आपका GST अमाउंट, तो टोटल आ गया 78,750। यस और नो? दैट्स इट। बस वन वर्ड्स में नरेशन दिखा देगा, बीइंग करके वही जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट में आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलो क्या बोलता है बेटा 29 में, सुनीता ब्रॉट गुड्स, ब्रॉट नहीं है बॉट, एक्चुअली बॉट, सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम अस। भाई हमसे उसने खरीदा है तो हमने तो बेचा है ना, तो हमारे लिए सेल हो गया, याद रखना। ठीक है, तो परचेज मत डाल देना, वो सुनीता के लिए परचेज है, हमारे लिए क्या है, हमारा बिजनेस समझो, विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बिजनेस है, हमारे लिए क्या है, ये सेल्स है, बराबर है। 45,000 एट 5% GST। तो चलो अब इधर तो देखो पार्टी का नाम है लेकिन कैश नहीं है, तो अगर हमने सेल किया है, किसको सेल किया, सुनीता को, तो सुनीता अकाउंट डेबिट हो जाएगी बेटा, क्योंकि सुनीता हमारी डेटर बन जाएगी, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पार्टी नेम इज गिवन सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सुनीता अकाउंट डेबिट, परफेक्ट। 2 सेल्स अकाउंट और 2 बाई GST कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा, तो सेल के टाइम पे क्या होगा, आउटपुट CGST और 2 आउटपुट SGST, याद रखना, बराबर है। 5%, कितना परसेंट आपको कलेक्शन करना है, 5%। तो सेल्स तो आपका भैया 45,000 है, याद रखना 45,000। अब इसका 5% आपको GST कलेक्ट करना है, तो बेटा 45,000 है, उसका अगर आप 5% निकालेगा तो कितना होता है, 2250। 45,000 का 5% करेगा तो कितना आता है, 2250। ठीक है, अब ये 2250 को हाफ ऑफ कर दो CGST और SGST में, CGST और SGST में, बराबर है, हाफ ऑफ कर, तो हाफ ऑफ मतलब 2.5% और 2.5%। सो 2250 का अगर हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 1125। दैट्स इट, बस। तो इधर आउटपुट CGST में दिखा देना 1125 1125, बराबर, मालूम पड़ गया। मतलब आप पूरा कितना वसूल करने वाले हो, कितना लेने वाले हो बेटा, सुनीता से 45,000 प्लस 2250, 47,250 आपको सुनीता मैडम से लेना है, ये अमाउंट कलेक्ट करना है सुनीता से। ठीक है, मालूम पड़ा, ये रिसीवेबल हो गया, तो सुनीता हमारी डेटर हो गई कितने अमाउंट की, 47,250 की, क्योंकि उनसे GST भी नहीं मिला ना अभी तक। ठीक है, सेल्स का तो अमाउंट है प्लस GST भी कलेक्शन करना है, टोटल 47,250। तो सुनीता हमारी डेटर हो गई 47,250 की, याद रखना बच्चा। ठीक है, गॉट इट, क्लियर, याद रहेगा। यस सर। आ जाओ नेक्स्ट वन। चलो तो एंट्री विल बी व्हाट, सीधा पास कर देते एंट्री, देख लिया हमने।
सो अप्रैल 29, ठीक है, एंट्री नंबर 11 क्या, सुनीता's अकाउंट विल बी डेबिटेड, सुनीता का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो सेल्स था हमारा 45,000 और आउटपुट CGST आया था 1125 और ये भी 1125, बराबर है, 1125 मतलब टोटल कितना हो गया 45,000 1125 प्लस 1125, सो 47,250 था, 47,250, दैट्स इट, बराबर, याद रखना 47,250, दैट्स इट, डन, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आ जाओ। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, पेड फॉर, क्या बोल रहा है बेटा, पेड फॉर प्रिंटिंग ₹17,000 बाय डेबिट कार्ड। अब प्रिंटिंग तो आपका एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, बराबर है। और टू क्या जाएगा अपने पास से, हाँ कैश नहीं जा रहा है, डेबिट कार्ड से जा रहा है ना, डेबिट कार्ड मतलब अपने बैंक से पैसा जाएगा, बराबर है, कहाँ से जाएगा बेटा, बैंक से। सर ये समझा नहीं क्या था, बता दो एक, देखो क्या बोल रहा है बेटा इसमें, सी ये लास्ट वाला ना, प्रिंटिंग वाला, बराबर बेटा। तो देखो हाँ हाँ क्या बोल रहा है बेटा, पेड फॉर प्रिंटिंग, आपने पेड किया है प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए एक्सपेंस करते हो ना, प्रिंटिंग कुछ करना रहेगा, प्रिंटिंग हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ये सब क्या है अपने एक्सपेंसेस है ना बेटा, दीज ऑल आर व्हाट, एक्सपेंसेस। तो प्रिंटिंग के लिए आपने खर्चा किया रहेगा, तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट हो गया ना। सो प्रिंटिंग अकाउंट क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट करना है, एक्सपेंस है तो प्रिंटिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, प्रिंटिंग डेबिट हो जाएगा। और क्या जाएगा अपने पास से, पैसा जा रहा है क्या, वो देखो, डेबिट कार्ड से पे किया बेटा, डेबिट कार्ड से पे किया तो आपके जेब में से पैसा जा रहा है क्या, आपके पास से पैसा जा रहा है, आपके बैंक के थ्रू पैसा कटेगा ना, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो मतलब आपका बैंक बैलेंस कम होगा कि नहीं होगा, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, इधर पेमेंट किया, उधर बैंक से हाँ, पैसा कम कट होगा गया, हाँ। तो ये कहां से पेमेंट हो रहा है, एक्चुअली अपने बैंक अकाउंट से जा रहा है कि नहीं, समझा कि नहीं, बस वही चीज है। अगर ये डेबिट कार्ड नहीं दिया रहता तो हम पेड करते क्या हो जाता इधर, टू कैश खत्म, बट इधर बोला ना डेबिट कार्ड से पे किया तो अपने बैंक से पैसा जाएगा यार, ठीक है। सो प्रिंटिंग टू बैंक, बस खत्म, समझा। बैंक कौन सा अपना SBI है, तो टू आप बैंक लिखो या फिर लिख सकते हो आप टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स इट, सिंपल। तो आ जाओ, सो अप्रैल 30 में, अप्रैल 30 शो इट हियर, अप्रैल 30 एंट्री नंबर 12, प्रिंटिंग आपका एक्सपेंस है, सो प्रिंटिंग खर्चा हो गया तो प्रिंटिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू आपके पास से, हाँ मतलब आपके डेबिट कार्ड से पैसे जा रहा है मतलब बैंक से डिडक्ट हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। चलो तो अमाउंट कितना है बच्चा, अमाउंट कितना है, SBI हाँ हाँ SBI SBI भी लिख सकते हैं ना, SBI लिख लो, क्योंकि ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में SBI लिखा है ना, तो इधर भी SBI लिख लो, कोई बात नहीं, बैंक लिख सकते हो, बट इफ यू हैव रिटन SBI अर्लियर यू कैन राइट हियर SBI, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। चलो, so the amount is what, 17,000, 17,000, that's it, done, बराबर है, ये भी हो गया। अब बेटा क्या करना है, फाइनली आपको सब हो गया तो फिर टोटल करना है, टोटल, और टोटल आपका याद रखना टैली होना चाहिए दोनों साइड, मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए बेटा। तो क्या करो, एक ही साइड का टोटल मार लो, कोई भी डेबिट या क्रेडिट, ठीक है, जो आपका डेबिट होगा वही आपका क्रेडिट भी होगा। तो जरा टोटल करो, देखो कितना आ रहा है बताओ मेरे को, कम ऑन, स्टार्टिंग से डेबिट साइड के जितने भी है देखो, इधर से टोटल मारते हो 90 60 1 लाख मतलब 250, फिर इधर
ये तीनों का टोटल मतलब हाँ सर, कर 64,900। रहा हूँ। हाँ करो, टोटल करके बताओ। फिर ऐसे पूरा इधर भी सब डेबिट के टोटल 40,000, फिर 130, इधर से लेके लास्ट तक, तो कितना आ रहा है टोटल बताओ, कम ऑन। सो द टोटल इज 6,63,400। परफेक्ट। तो ये आपका आएगा 6,63,400, बराबर है। यस दैट्स इट। तो दोनों डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए आपका। डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी एंड मस्ट बी इक्वल, याद रखना, बराबर। क्लियर। तो ये हो गया अपना जर्नल